बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी हर्बल रेमेडीज़। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी ये वीडियो खजूर के मुतालिक है। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के वक्त खजूर का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि खजूर के फ़ायदे क्या हैं, इसे किस तरह और कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, खजूर खुश्क और मीठा फल है, लेकिन इसका मिजाज गर्म और तर है। इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फल को शौक़ से खाते थे, इसलिए अक्सर रिवायात में इस फल का जिक्र मिलता है, यानी इस फल का इस्तेमाल सुन्नत भी है। खजूर में कैरोटीन की मिकदार काफ़ी होती है, जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, और विटामिन ए बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की कसीर मिकदार पाई जाती है। एक पाव खजूर में 800 कैलोरीज होती हैं। ये आंतों की गलाजत दूर करती है, जिस्म में तवानाई को फौरी बहाल करती है, तेज़ाबियत दूर करती है, खून की कमी दूर करती है, जिस्म की कमज़ोरी, खून में फौलाद की कमी के साथ साथ जिगर की इस्लाह भी करती है। इसका इस्तेमाल क़ुव्वत बा को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से दिल, जिगर और दिमाग को तक़वियत मिलती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्मानी दर्द और सूजन को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। औरतों में हैज़ की कसरत की सूरत में खजूर से बढ़कर कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं। और अगर बात करें खजूर का इस्तेमाल जिस्मानी कमज़ोरी और क़ुव्वत बा के लिए किस कदर अहम है, तो ये जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि जिस्म में ताकत आए और जिस्म मोटा भी हो, तो आधा किलो ठंडे दूध में खजूर के 4 दाने डालकर मिल्क शेक बना लें और इसे इस्तेमाल करें। ये क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा करेगा और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी ये किस सूरत में ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो कसरत एहतलाम के मरीज़ इसका इस्तेमाल कम करें। ऐसे लोग पहले अपना इलाज करें, इसके बाद खजूर का इस्तेमाल करें। और खजूर खाकर फ़ौरी पानी मत पिएं, इससे हाजमा ख़राब होता है। हमारे यहाँ अमूमन खजूर के साथ साथ पानी भी पी रहे होते हैं, इसलिए ऐसा करने से इज्तनाब करें। खजूर की गर्मी ख़त्म करने के लिए इसके साथ तरबूज इस्तेमाल करें, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर के साथ तरबूज इस्तेमाल करो। इसके अलावा खजूर हज़म होने में ज़रा वक्त लेती है। इसके खाने से मिद्दा को ज़रा मुशक्क़त करना पड़ती है, इसलिए नमाज़ पढ़ने से पहले इसे खा लें, ताकि इस दौरान ये आसानी से हज़म भी होगी और जिस्म को ताकत भी देगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।